देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी और इसे ध्यान में रखते हुए आईएसबीटी के विस्तारीकरण के लिए योजना बनानी होगी, जिसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आईएसबीटी के आसपास अतिक्रमण न हो। चलिए, हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे विशेष संवाददाता सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सोनू, आईएसबीटी में विस्तार करने के आज निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि अभी हाल ही में तेजी से जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, कहीं ना कहीं उसे लेकर राज्य सरकार आने वाले समय के मद्देनजर एक बड़ी योजना बनाने जा रही है। किस तरह से काम करेगी? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरह से आपने कहा है कि जो आईएसबीटी है वो एक ऐसा स्थान है जहां पर तमाम श्रद्धालु, तमाम पर्यटक आते हैं, उनकी आवाजाही निरंतर लगी रहती है। मुख्यमंत्री ने इसको प्राथमिकता पर लिया है और सख्त लहजे में दो टूक अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आईएसबीटी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको और बेहतर किया जाए और आने वाले समय के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि जो तमाम श्रद्धालु, तमाम यात्री यहाँ पर आते हैं, जिनकी तादाद में इजाफा हो सकता है, वो आने वाले समय में यहाँ से अच्छा संदेश लेकर के जाएं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है और इसके साथ साथ न सिर्फ आईएसबीटी की कायाकल्प करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, बल्कि वहां की स्वच्छता क्या होनी चाहिए, जो वाहन है, वाहनों की मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए, फिटनेस कैसी होनी चाहिए और उसके आसपास जो अतिक्रमण है वो नहीं होना चाहिए और खास तौर पर यात्रियों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। जैसा कि अभिषेक आप स्वयं भी जानते हैं इस बात को, तमाम दर्शक हमारे जानते भी हैं इस बात को, कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने हाल ही में आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया था और उसके बाद आज फिर समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त लहजे में दो टूक उन्होंने साफ साफ कहा है कि लापरवाही किसी भी स्तर की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा अधिकारियों को अलर्ट रहना होगा, ठोस कार्य योजना पर कार्य करना होगा, ताकि जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, यदि उनकी संख्या में इजाफा होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर के वहां पर जाएं। उम्मीद ये की जा रही है कि जो आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और खास तौर पर ये कहा है कि पहले सचिव स्तर पर समीक्षा की जाएगी कार्यों की, उसके बाद फिर मंत्री स्तर पर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे आईएसबीटी के कार्यों की। तो ऐसे में साफ जाहिर हो जाता है कि मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है और आने वाले समय में अब ये देखना होगा ये जो आज दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन आखिर कैसे होगा, क्या तय समय सीमा में अधिकारी मुख्यमंत्री को सही रिजल्ट दे पाएंगे या फिर इसमें भी लापरवाही नजर आएगी, ये देखना होगा। सोनू, क्योंकि अभी कार्य योजना बनी नहीं है लेकिन कई चुनौतियां भी हैं सामने सरकार के लिए, खासतौर से जो टूरिज्म के महीने होते हैं उस समय तो श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रहती है। कभी कभी तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है। उसी के मद्देनज़र इस योजना को लाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि उसके अलावा अगर बाद में किस तरह से इसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि ऐसे में अगर मान लिया जाए कि परिवहन के जो वाहन हैं उन्हें ठेकों पर दिया जाता है, लोकल वेंडर्स को दिया जाता है, तो बाद में वो घाटा खाने लगेंगे साधारण महीनों में, तो फिर उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, एक ये चुनौती है। दूसरा, अतिक्रमण को लेकर कहा जा रहा है कि टूरिज्म के महीनों में जिस तरह से हम देखते हैं कि व्यापारियों में भी खासा उत्साह रहता है, चाहे छोटे व्यापारी हो चाहे मझोले व्यापारी हो, तो उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती दिख रही है इस योजना में। बिल्कुल अभिषेक, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये आपका बहुत अहम सवाल है। अतिक्रमण वाली जहां तक बात है, सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को ये एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जहां एक और वो आईएसबीटी की कायाकल्प करेंगे, उसका चहुमुखी विकास करेंगे और वहां की जन सुविधाओं को बेहतर करेंगे, वहीं उन्होंने उन अधिकारियों को व्यापारियों का संरक्षण भी करना होगा और एक बैलेंस बनाना होगा। इसके अतिरिक्त जो दूसरा आपका बहुत अहम सवाल है वो ये है कि जब टूरिज्म बढ़ता है और तमाम जो यात्री हैं उनकी तादाद में इजाफा होता है तो निश्चित तौर पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाती हैं। तो ये व्यवस्थाएं बेहतर बनी रहे, एक अच्छा संदेश लेकर के यहाँ से जाएं। तो जो चुनौती है अधिकारियों के सामने है, उन चुनौतियों को किस तरह से पार पाएंगे, इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ साफ दो शब्दों में दो टूक कहा है कि आपको इसको गंभीरता से लेना होगा और गंभीरता से लेकर के इसके जो परिणाम है वो सामने आएंगे। और अक्सर आप देखते हैं कि अधिकारी क्या करते हैं, अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी लापरवाही बरतते हैं और फिर सस्पेंशन की कार्रवाई की हम खबरें अक्सर चलाते हैं।
लिहाजा मुख्यमंत्री ने आज जो दिशा निर्देश दिए हैं, अब ये देखना होगा कि इन तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर करने में अधिकारी कितनी तन्मयता दिखाते हैं, कितनी गंभीरता से मुख्यमंत्री के निर्देशों को लेते हैं और किस तरह से इस पूरी कार्य योजना को अमली जामा पहनाकर सुखद रिजल्ट, एक अच्छे परिणाम सामने लाकर जन सुविधाओं को बढ़ाते हैं और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए। तो एक नई पहल देखने को मिल रही है, खासतौर से जिस तरह से इजाफा इस बार देखने को मिला है, श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उसी के मद्देनज़र अब राज्य सरकार भी जो है व्यवस्थाओं को बनाने में जुटी है ताकि स्थिति और व्यवस्थाएं आने वाले समय में और भी बेहतर हो। कार्य योजना तैयार करने का काम अधिकारियों को दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ज़मीनी स्तर पर ये कितना सफल होता है। खैर, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।